इंदौर फर्स्ट न्यूज। मैं हूं आपके साथ आकांक्षा पिवाल। आइए देखते अब तक की कुछ प्रमुख खबरें। 21 अप्रैल को भारत मंडपम में भगवान महावीर जन्म कल्याणक में शामिल होंगे प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी। विश्व जैन संगठन के प्रचारक राजेश जैन दद्दू ने मांग की। जैन समाज की 8 प्रमुख मांग को क्या पूरा करने का आश्वासन दे पाएंगे? केंद्रीय चुनाव में 1 से अधिक टिकट दे भाजपा जैन समाज को। गिरनार जी व अन्य पुरातत्व विभाग के अधीन जैन तीर्थ स्थलों को अतिक्रमण मुक्त कराया जाए। केंद्रीय जैन काउंसिल का गठन किया जाए। अल्पसंख्यक मंत्रालय और सांस्कृतिक मंत्रालय में जैन समाज से मंत्री बनाए। प्राकृत विश्वविद्यालय की स्थापना हो। जैन इतिहास को 650 साल पुराना बताने वाली G20 की बुकलेट में जैन इतिहास की सही जानकारी प्रकाशित की जाए। महामहिम आचार्य श्री विद्यासागर जी समाधि उपरांत भारत रत्न दिया जाए। भारत से किसी भी प्रकार के मांस का निर्यात बंद किया जाए। सरकार उसे अपने स्तर से बनाए, अपने स्तर पर प्रचार प्रसार करे, जिससे कि जिस सिद्धांत पर हमें भारत देश को आज़ादी मिली है उसका प्रचार प्रसार हो और सभी को कल्याण की भावना हो। जैन धर्म का लोगों को मीडिया या लोगों के दिमाग में ये है कि महावीर भगवान से शुरू है, जबकि जैन धर्म आदिनाथ ऋषभदेव से शुरू है। ऋषभदेव से महावीर तक 24 तीर्थंकर हुए हैं। सर्वप्रथम हमारे तीर्थंकर ऋषभदेव आदिनाथ भगवान है। उन्होंने भी इस भारत देश का नाम भारत जी की प्रेरणा से और उन्हीं के उससे हुआ जैन धर्म के स्टार्टिंग भी आदिनाथ भगवान से। अहिंसा का संदेश देने वाले महावीर भगवान के जन्म कल्याणक पर हम चाहते हैं पूरे विश्व में और भारत में तो कम से कम राम राज्य की स्थापना हो, जिसमें सभी लोग सुख से रहें, सभी लोग आपसी सामंजस्य में रहें और प्राणी मात्र के लिए कल्याण की संदेश जाए। बंधुओं, 2 मुद्दे पर मैं विशेष रूप से ध्यान आकर्षित करना चाहता हूँ। एक मुद्दा अहिंसा का है। भारत अहिंसा प्रधान देश है और हमारे यहाँ पर यदि बुचड़ खानों में ये जीव हिंसा के माध्यम से जो निर्यात हो रहा है जीवों के मांस का, उस पर सरकार सब्सिडी देती है, तो ये बहुत ही दुर्भाग्यपूर्ण बात है। यह सोर्स ऑफ रेवेन्यू कभी भी नहीं हो सकता है और इस प्रकार के कामों को से भारत की छवि गरिमा कम हो रही है। एक दूसरी और महत्वपूर्ण बात को मैं ध्यान आकर्षित करना चाहता हूँ कि हमारे यहाँ पर जो मूर्तियाँ जमीन से निकलती हैं, चाहे भगवान राम की हो, विष्णु की हो, शिव भगवान की हो या जैन धर्म की हो, उन मूर्तियों के संबंध में कोई व्यवस्था नहीं है। जो मूर्तियाँ पूज्य है या जो खंडित नहीं है वो मूर्तियाँ भी सड़क पर पड़ी रहती है। कारण एएसआई के पास न तो इस प्रकार के कोई साधन है, सेंट्रल एएसआई और स्टेट एएसआई दोनों के पास न तो स्टाफ है, न साधन है, न इस प्रकार के म्यूजियम है जहाँ पर इन मूर्तियों को सुरक्षित रखा जा सके। इस प्रेस कॉन्फ्रेंस के माध्यम से मैं सरकार का ध्यान आकर्षित करना चाहता हूँ कि किसी भी भगवान की मूर्ति यदि जमीन से निकलती है तो उस मूर्ति को समाज वाले को कम से कम दे दिया जाए, तो वो अपने म्यूजियम में उसको सुरक्षित रखेंगे। वो जो पूज्य मूर्ति है, जो पूजनीय मूर्ति है, वो सड़क पर नहीं पड़ी रहेगी। वो शासन इस काम को जो नहीं कर सकता है तो अंडरटेकिंग लेकर समाज को जिस मूर्ति को देता है तो वो मूर्तियाँ सुरक्षित रहेगी। भारत का जो इतिहास है, गौरव है, वो बहुत दिनों तक मेंटेन रहेगा। बंधुओं, जैसा कि हमें थोड़े दिन पहले आपको जानकारी में आया होगा, मुंबई में ऑक्शन हो रहा था जिससे हम लोग इसका विरोध किया और इसे रुकवाया। उसमें हमारे पूज्य तीर्थंकर भगवंतों की बहुत सारी प्रतिमाएँ थी उनकी नीलामी में थी। भारत सरकार से पूछना चाहता हूँ कि क्या देश की धरोहर, देश की संपत्ति का संरक्षण करना आपकी जिम्मेदारी नहीं है? क्या ये हमारी जिम्मेदारी है? आज हम लोग हजारों साल पुरानी जो संपदा है हमारी, उसे बिकने दे रहे हैं। क्या हम लोग आज ताजमहल भी किसी को बिकने दे सकते हैं? किसी को अलाउ कर सकते हैं हम लोग कि वो ताजमहल बेच दे सकते हैं? नहीं, वो देश की धरोहर है, वो अमूल्य होती है। तो इसी प्रकार से जो भी हमारी प्रतिमाएं हैं, चाहे वो राम की हो, चाहे भगवान राम की हो, चाहे भगवान विष्णु की हो, या फिर भगवान महावीर की क्यों नहीं हुआ, तीर्थंकर की क्यों नहीं हुआ, सारी की सारी प्रतिमाएँ जो कि पुरानी हैं, देश की धरोहर है, अगर कहीं पर भी पाई जाती है, ज़मीन में मिलती है, सरकार उनका संरक्षण करे, जैसा कि वेद साहब ने कहा, और उनकी नीलामी पर चाहे देश हो चाहे विदेश हो प्रतिबंध लगाए और जहाँ पे भी विदेशों में इस तरह की नीलामी होती है उसे वापस लेने का प्रयास करें, वहाँ की सरकारों से संपर्क करें और वापस लाने का प्रयास करें। नीलामी बंद होगी तभी जाके चोरियाँ बंद होगी। हम लोगों ने एक बात देखी है, हमारे मंदिरों में चाहे हिंदू मंदिर हो, जैन मंदिर हो, कहीं भी हो, चोरियाँ बहुत होती हैं। चोरियाँ होने का कारण क्या है? क्योंकि वहाँ पर पुरातत्व तो बहुत सारी चीज़ें मिलती हैं, पैसा तो रहता ही है, लेकिन प्रतिमाएँ रहती हैं और बहुत सारी चीज़ें रहती हैं। पूरा मार्केट में वैल्यू बहुत ज़्यादा होती है, परंतु हमारी नज़रों में वो बहुत अनमोल है। सरकार से हमारा निवेदन है कि उन्हें जितने भी पुरानी मॉन्यूमेंट्स हैं
को पर्याप्त मुझे बोलना चाहिए सुरक्षा प्रदान करे, साथ में इस तरह के किसी भी नीलामी की गतिविधि को रोक लगा। अभी हाल ही में भोजशाला में खुदाई के दौरान महावीर वो वाली सारी बातें आऊँगा मैं उस पर। महावीर स्वामी की प्रतिभा निकली है, क्या उस बारे में आप पूरा समाज क्या करना चाह रहे हैं? अभी तक हमारे संज्ञान में वो आया नहीं। एक्चुअली प्रॉब्लम ये है कि वहाँ पर महावीर भगवान की प्रतिमा मिली। अगर आपने बहुत अच्छा करा हमें बताया, अभी हम देखते हैं हमारे स्तर पर क्या कर सकते हैं। सरकार से वही गुहार रहती है कि अगर प्रतिमा साष्टांग है तो वो हमें दी जाए, हम उसे पूजें। हम हमारे भगवान हैं और हम पूजनीय रहें, तो इसलिए हम उसका संरक्षण करें, समाज को दिया। साथ ही आजकल गवर्नमेंट सरकार की तरफ से यांत्रिकी बूचड़खानों को सभी को सब्सिडी दी जा रही है। हमारा कहना है, हम आज राम राज्य की बात करते हैं, परंतु क्या उसमें प्राणी मात्र की रक्षा करना हमारा धर्म नहीं है? हम लोग एक तरफ तो यांत्रिकी बूचड़खानों को और बाकी जितने भी कत्ल खाने हैं उनको सब्सिडी दे रहे हैं, दूसरी तरफ हम राम राज्य की स्थापना करने की बात करते हैं। यांत्रिकी बूचड़खाने होते हुए कभी भी हमें राम राज्य की बात नहीं करना चाहिए। सरकार अगर चाहती है किसी भी तरह से वो इस चीज़ को रोके, राम राज्य की स्थापना करना चाहती है, तो यांत्रिकी बूचड़खानों को बंद करो। ये बात भगवान महावीर स्वामी के जयंती के दिन जो भी आर्टिकल निकले वो भगवान महावीर के सिद्धांतों पर कहीं से जन कल्याण